अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपने पेंशनर के लिए नई अपडेट का ऐलान कर दिया है। उसके मुताबिक अब जो पेंशनर्स को जितनी भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था उन तमाम को दूर करने के लिए बेहतर हिकमत अमली अपनाई गई है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इससे क्या फायदा होगा और इसके साथ साथ पेंशनर को इससे क्या फायदा होगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल का आइकन प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको पेंशन के मुतालिक दो अपडेट बताऊंगा। एक अपडेट ये है कि जिससे गवर्नमेंट को या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को क्या फायदा होगा और दूसरी अपडेट के मुताबिक जो है वो पेंशनर को क्या फायदा होगा। तो चलते हैं पहली अपडेट की तरफ। तो पहली अपडेट के मुताबिक अब जितने भी घोस्ट पेंशनर थे, मतलब ऐसे पेंशनर के जो कि फ्रॉड तरीके से हुकूमत से पेंशन ले रहे थे, अब उनको तमाम तरीकों से खत्म कर दिया गया है। मतलब इसका यह है कि एक बंदा जिसकी पेंशन गवर्नमेंट अदा कर रही थी वो इस दुनिया में नहीं रहा, तो उसकी बेस पे कोई और बंदा या उसका कोई और फैमिली मेंबर जो है वो पेंशन अगर रिसीव कर रहा था तो अब तमाम तरीकों से वो पेंशन को जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक नई अपडेट, अपना एक नया सर्कुलर जारी किया है जिसके मुताबिक जो भी पेंशनर है उसको साल के अंदर 2 महीनों में मार्च और सितंबर के अंदर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना होता था। उसके मुताबिक जो भी पेंशनर है उसे अपने नेशनल बैंक की करीबी ब्रांच में जाके अपना लाइफ सेविंग सर्टिफिकेट या लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो ब्रांच में जमा करवाना पड़ता था, जिसके जरिए उसकी जो है वो लाइफ की वेरिफिकेशन होती थी और उसको पेंशन अदा की जाती थी। अगर एक बंदा जो है वो ये लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करा सकता था तो उसकी पेंशन रोक दी जाती थी। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया है कि अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने यह किया है कि इस लाइफ सर्टिफिकेट को भी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से तब्दील कर दिया गया है। मतलब पहले तो ये हो सकता था कि कोई भी बंदा उसकी जगह जाके ये लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवा सकता था जिससे उसकी पेंशन जो है वो दोबारा बहाल हो जाती थी। लेकिन अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये किया है कि जो बंदा पेंशन ले रहा है वो खुद नेशनल बैंक की ब्रांच में जाएगा और अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाएगा, उसके बाद ही उसको पेंशन दी जाएगी। और अगर कोई बंदा अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं करवा सकता या ये मार्च में या सितंबर के महीने में उसने अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं करवाई है तो उसका अकाउंट जो है वो डॉर्मेंट हो जाएगा। डॉर्मेंट अकाउंट ये होता है कि उसका अकाउंट आर्जी तौर पे बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद जो बंदा पेंशन ले रहा है वो अपने नियरेस्ट ब्रांच को विजिट करता था और अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन देने के बाद उसका अकाउंट जो है वो दोबारा ओपन हो जाता था और उसमें एक ट्रांजैक्शन, मतलब एक डिपॉजिट की ट्रांजैक्शन या एक विड्रॉल की ट्रांजैक्शन करने से उसका अकाउंट दोबारा एक्टिवेट हो जाता था। और अगर किसी सूरत में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ना हो रही हो, फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा 60 साल से ऊपर है तो किसी भी वजह से उसके फिंगरप्रिंट्स जो है वो मिट जाते हैं तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं होती, तो उस सूरत में जो है वो ब्रांच मैनेजर या ऑपरेशन मैनेजर उसको एक फॉर्म निकाल के देता था जो कि ऑलरेडी उसी ने सबमिट किया होता था, जिसको लाइफ फॉर्म कहते हैं। तो उसको वो दोबारा सिग्नेचर करके अपनी ब्रांच में जमा करवाता था जिससे उसका अकाउंट दोबारा ओपन हो जाता था। और एक और फायदा जो इस सर्कुलर के अंदर पेंशनर को हो रहा है कि अब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो पेंशनर की पेंशन को डायरेक्ट उसके अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो उसके लिए पेंशनर को अपना कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में खुलवाना पड़ेगा। पहले ये होता था कि पेंशनर को चेक दिया जाता था जो कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में कैश होता था, जिसके लिए पेंशनर को काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ता था और एक बहुत लंबी लाइन, जो कि हर रोज एक लंबी लाइन होती थी, उसको फेस करके अपनी पेंशन लेनी होती थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि इनकी पेंशन डायरेक्ट इनके अकाउंट में ही क्रेडिट की जाएगी, जिससे वो चेक के जरिए या एटीएम कार्ड के जरिए कभी भी इजीली किसी भी वक्त विड्रॉ कर सकता है। अच्छा, अब एक और इसमें मसला ये आता था कि कोई ऐसा पेंशनर है जिसका बायोमेट्रिक टेस्ट जो है या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हो रही होती थी, क्योंकि ऐसा होता है कि अक्सर कोई अगर जो आदमी ज्यादा बूढ़ा हो जाए या जो 60 साल से ऊपर हो जाए उसकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आती थी।
तो उसको ये अलाउ किया गया है कि वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट करवा सकता है। कोई और पेंशनर जिसकी बायोमेट्रिक तस्दीक हो सकती है या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो सकती है, उसको अलाउ नहीं है कि वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाए। हाँ, वो बंदा जिसकी बायोमेट्रिक तस्दीक नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ उसको अलाउ है कि वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रूल्स के मुताबिक अपना लाइफ सर्टिफिकेट ब्रांच मैनेजर या ऑपरेशन मैनेजर को सबमिट करवा दे। इस सर्कुलर में आगे बताया गया है कि अगर कोई बंदा फैमिली पेंशन ले रहा है, मतलब एक बंदा जिसकी डेथ हो चुकी है, उसकी बेवा है या उसकी बेटी है या उसकी बहन है, वो फैमिली पेंशन अवेल कर रही है, तो उसको ये अलाउ किया गया है कि वो हर साल की 30 सितंबर को, मतलब मार्च और सितंबर में नहीं, हर साल की 30 सितंबर को एक अपना नॉन मैरिज डिक्लेरेशन जमा करवाएगा कि अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। क्योंकि ये गवर्नमेंट का रूल है कि अगर फैमिली पेंशन के अंदर जो भी बंदा आता है उसने अगर शादी कर ली है तो उसको वो पेंशन नहीं दी जाएगी। तो लिहाजा हर वो बंदा जो कि फैमिली पेंशन ले रहा है उसके लिए जरूरी है कि वो अपना नॉन मैरिज डिक्लेरेशन हर साल के 30 सितंबर से पहले जो है वो बैंक में जमा करवाए। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसका अकाउंट जो है वो डॉर्मेंट कर दिया जाएगा। डॉर्मेंट अकाउंट ये होता है कि वो अकाउंट टेम्परेरी ब्लॉक कर दिया जाएगा, आर्जी तौर पे बंद कर दिया जाएगा। फिर उसको जो है वो दोबारा ये अपना नॉन मैरिज डिक्लेरेशन जमा करवाने के बाद उस अकाउंट को दोबारा ओपन कर दिया जाएगा। पेंशन का अकाउंट जो है वो जॉइंट अकाउंट नहीं होगा, मतलब नॉर्मली जैसे कि जॉइंट अकाउंट ओपन किया जाता है, लेकिन जो बंदा पेंशन ले रहा होगा उसका अकाउंट जो है वो सिर्फ उसी के नाम पे होगा। और उसमें एक ये भी उन्होंने अपडेट किया है कि पेंशन का अकाउंट खास तौर पे सिर्फ पेंशन की ट्रांजैक्शन के लिए नहीं होगा, मतलब आप कोई भी अपना अकाउंट पेंशन की ट्रांजैक्शन के लिए या पेंशन लेने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी ऐसी लिमिटेशन नहीं है कि आपको प्रॉपरली खास तौर पर एक अकाउंट जो है वो पेंशन के लिए रखना पड़ेगा। तो ये सब था आज की इस वीडियो में। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपने नए सर्कुलर के अंदर जो पेंशनर को जितनी भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था वो तकरीबन दूर कर दी हैं। अब पेंशन को जो है वो किसी भी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक तो जो है वो उनकी पेंशन उनके अकाउंट में आ जाएगी, दूसरा जो घोस्ट पेंशनर थे जो कि गलत तरीके से पेंशन ले रहे थे उनका भी खात्मा कर दिया गया है। उसके अलावा जो लंबी कतारों के अंदर उन पेंशनर को लग के अपनी पेंशन लेनी पड़ती थी उसका भी खात्मा कर दिया गया है और तमाम इंस्ट्रक्शन जारी कर दी हैं जिसके जरिए फ्यूचर में पेंशनर को तमाम मुश्किलात से बचा जा सके। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।